हाथों में चाय का कप लिए ज़ियाना अपनी बालकोनी पर खड़ी थी। उसका आंगन पार करते ही कॉलोनी की मुख्य सड़क है, जहां आज बहुत हलचल है। एम्बुलेंस, पुलिस की जीप और दमकल की गाड़ियों की। अचानक ही जैसे शहर में भूचाल आ गया है। हत्याओं पर हत्याएं हो रही हैं और कातिल का कुछ पता नहीं चल रहा। हर दूसरे दिन शहर के किसी न किसी कोने में कोई घर आग में झुलस रहा है। रहस्यमय तरीके से लोग गायब हो रहे हैं। आज सुबह के ही अखबार में उस रात मारे गए चौकीदार की दर्दनाक मौत को फिर भुनाया गया था। मीडिया का काम है सवाल करना। वह सवाल कर रही है, लेकिन जवाब है किसके पास? वह चौकीदार इतने भयानक तरीके से मारा गया था कि पोस्टमार्टम करने वाली टीम भी बौखला गई थी। बस इतना तय था कि ये कत्ल है और करने वाला या तो कोई पागल है या जानवर। अर्जुन यहाँ आने से पहले साल भर तक मध्य प्रदेश में पोस्टेड था और वहाँ उसने काफी झंडे गाढ़े, लेकिन यहाँ हो रही घटनाएं उसकी समझ से भी परे हैं। सारा दिन वह अपनी टीम के साथ शहर के एक हिस्से से दूसरे तक भागता रहता है। पुलिस पूरी जान लगा रही है, लेकिन अभी तक घटनाओं के पीछे की वजह तक नहीं मिल पाई। ना ही कोई गवाह और ना ही कोई सबूत। कातिल तो दूर की बात है। वह सोच में गुम थी कि अचानक एक घरघराहट ने उसे बुरी तरह झिझका दिया। मुंडेर पर रखा उसका मोबाइल अपनी जगह पर घरघरा रहा है। ये अर्जुन की कॉल है। उसने आखिरी बार उसे समर्थ के घर में देखा था और तब से लेकर अब तक उससे बात नहीं की है। हालांकि इस बीच अर्जुन की कई सारी कॉल्स उसके पास आई हैं और वह समझ सकती है कि कितनी मुश्किल से वक्त निकालकर वह कॉल कर रहा होगा, लेकिन वह बात नहीं करना चाहती। उसे अर्जुन से दूर जाने के लिए इसी तरह खुद को तैयार करना होगा। कुछ देर बजने के बाद वह फोन खामोश हो गया। ज़ियाना की आंखें हर बार की तरह भीग आई हैं। खुद को ही चोट पहुंचाना इतना आसान कहाँ होता है। तुझे फोन उठाने में क्या दिक्कत है? पीछे से अर्जुन की सख्त आवाज सुनकर जैसे वह जड़ हो गई। क्या उसका वहम है या वह वाकई उसके पीछे से ही कॉल कर रहा था? वह तुरंत पलटी। ये उसका वहम नहीं है। अर्जुन वाकई बालकनी में उसके पीछे खड़े होकर ही उसे कॉल कर रहा था। नाइट ड्यूटी करने के बाद बिल्कुल अस्त व्यस्त सा, थका मुरझाया सा चेहरा और नींद में बोझिल आंखें। ये कब आया? तू यहाँ? उसकी तो सांस ही अटक गई है। अब उसे कहेगी क्या कि कॉल दिखी नहीं थी? अर्जुन उसके पास आया और उससे बस कुछ इंच दूर ठहरकर, मैंने तुम्ही लोगों के लिए इस शहर में ट्रांसफर लिया था ना। अब यहाँ आकर देखता हूँ कि समर्थ की तबीयत खराब होने लगी है तो वह मिल नहीं सकता। तू फोन नहीं उठाना चाहती। एक बचा विवान, तो उसे उसके पास पहले ही अपने डैड के कई सारे काम होते हैं। ज़ियाना ने लार से अपने सूख से रहे गले को तर किया और एक कदम पीछे हुई। तू ड्यूटी से सीधे ही आ गया क्या? कपड़े तो बदल लेता। मॉर्ग से आ रहा हूँ एक लाश की रिपोर्ट देखकर। कहते हुए उसकी नजरों के सामने मदन सैनी का वही छत विक्षत सा शरीर घूम गया। वक्त नहीं मिला। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है तू? ज़ियाना ने एक बार उसकी आंखों में हिम्मत करके झांका। आज भी वहां परवाह है, कद्र है, अपनापन है और एक भाव और है, अधिकार का। ये अधिकार किस बात का है? अर्जुन ने भारी सांस छोड़ते हुए अपना सिर झटक लिया। खैर, मुझे फिलहाल कुछ जरूरी बात करनी थी। यानी कि ये बात जरूरी नहीं? बोल। तुझे समर्थ में कुछ फर्क दिख रहा है? सभी को दिख रहा है। तो कुछ अजीब महसूस किया है वहां? आंटी तो तुझे बहुत मानती हैं। आई एम श्योर कि उन्होंने तुझसे तो कुछ कहा होगा। ज़ियाना अनमने से भाव के साथ दूसरी ओर देखने लगी। अर्जुन का इस तरह रूखा रवैया और पुलिस की तरह सवाल करना उसे अक्सर अजीब लगता है। ये समर्थ की भलाई के लिए है ज़ियाना। ये सुनकर ज़ियाना ने कुछ हिम्मत की। एक्चुअली आंटी ने नहीं, लेकिन वैभव ने कहा था। कल शाम जब मैं उसके घर उसे मिलने गई तो वह सो रहा था। वैभव से बात हुई। बता रहा था कि समर्थ ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया है। बुखार चढ़ता उतरता रहता है और उसे दौरे पड़ना कंटिन्यूड है। बल्कि अब हालत थोड़ी और खराब हो गई है। मतलब? 2 मिनट को बेहोश सा हो जाता है और फिर अचानक ही उठकर चीखने लगता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं, हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। डॉक्टर्स कुछ ठीक ठीक बता नहीं पा रहे। और कुछ नहीं। बीच में ही आंटी आ गई थी
उन्होंने वैभव को ट्यूशन जाने को कहा और बताया कि समर्थ अभी ठीक नहीं है, मिल नहीं पाएगा। फिर मैं वापस आ गई। वैसे हुआ क्या है? तुझे अजीब नहीं लगता कि आंटी अंकल समर से किसी को मिलने नहीं देते? जियाना चुप होकर सुनती रही। वैसे और भी कुछ है? क्या? हमें लगा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शायद हुआ था। अर्जुन ने बोलने से पहले थोड़ा सोचा। शायद शब्दों में वह उसे समझा भी ना पाए। उसने अपने मोबाइल पर वही वीडियो चलाकर उसे दिखाया। एक बार में तो जियाना भी कुछ देख नहीं पाई, लेकिन फिर अर्जुन ने जब उसे जूम इन करके वीडियो को रोक रोक कर उसे दिखाया तो जियाना की भी पुतलियां फैल गईं। मैंने कहा था ना, चंद्रिका वहां सच में आई थी। हाँ, वह चंद्रिका थी और आसपास बाकी सब तारे, है ना? अर्जुन ने उसे घूरते हुए मोबाइल जेब में डाल दिया और परेशान सा खड़ा हो गया। कभी सोचा है कि तेरे मुंह से ये सब सुनकर मुझे कैसा लगता है? जहां जाती है वहां चंद्रिका या मुझे लेकर कुछ उल्टा ही बकना है तुझे। क्या बका यार मैंने? जियाना ने कमर पर हाथ रख लिए। समर ने मुझे सब बता दिया है कि मुझे कुछ फील नहीं होता, मैं तेरी कद्र नहीं करता, तू मुझसे दूर जाना चाहती है, वगैरह वगैरह। जियाना तो उसके मुंह से ये सब सुनकर जैसे गूंगी ही हो गई। है मेरे पास टाइम ये सब फील करने का? साला सुबह से लेकर शाम कब होती है पता ही नहीं चलता। सारा दिन चोरी, लूट, मारपीट, शिकायतें, झूठ, रेप, लाशें, मर्डर्स। जियाना चेहरा झुकाए मासूमियत से उसकी डांट सुन रही है। अर्जुन का गुस्सा अचानक उतर गया। जाना, तुझे तेरी जो खास जगह चाहिए वो तो पहले से ही तेरी है यार, उसके कंधों को थामकर। वरना ऐसे ही आ गया तेरी एक कॉल पर उस रात, और तूने तो बुलाया भी नहीं था, लेकिन लगा मुझे कि तू खतरे में है। भाग सकता था ना तेरे कमरे की और तेरी हालत देखकर, भागा? जियाना जवाब में बस एक गहरी सांस छोड़कर रह गई। मुझे नहीं पता कि तू किस तरह के प्यार की बात कर रही है, लेकिन प्यार तो करता ही हूं मैं तुझे। मुझे फील होता है ना, वह प्यार। बस अब तुझे हो ना हो मैं कुछ नहीं कर सकता। जियाना अचानक ही उसे लिपट गई और अर्जुन खामोश हो गया। अर्जुन ने आज कुछ ज्यादा ही कह दिया है, और इतना कि जियाना तो समेट भी नहीं पा रही। वाकई उसे इस वक्त फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन उसे किस तौर पर प्यार करता है, लेकिन उसने कहा है कि प्यार करता है, बस यही उसके लिए काफी है। वह उसे बाहों के घेरे में कसती ही जा रही है, लेकिन अर्जुन के हाथ सीधे ही है। जाना, हम बालकनी में हैं और सुबह हो रही है। अर्जुन ने आसपास की छतों की ओर देखा। हर छत पर कोई ना कोई है जो कसरत कर रहा है, या गमलों में पानी दे रहा है, या यूं ही चाय पीते हुए टहल रहा है। बस एक बात सब में सामान्य है कि सब इन्हें ही देख रहे हैं। आई डोंट केयर। जियाना उसे लिपटी ही रही। बट आई डू। तू अपने घर की लाडली है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरे हाथ पैर जरूर तोड़ देंगे। याद है तेरे स्कूल वाले कांड के बाद तेरे भाई ने मुझे कितनी धमकियां दी थीं? वह याद करके जियाना को हंसी आ गई। वह उससे कुछ दूर हुई। आज शाम को मेरे घर आ सकती है? क्यों? डिनर बनाना है तेरा? नहीं, वर्धन आने वाला है। क्या? सच? जियाना का मुंह हैरानी से खुल गया, क्योंकि उसके लिए वर्धन किसी सुपरहीरो जैसा है। वह खतरों से नहीं डरता, भूतों से नहीं डरता, और बाकायदा उनके इलाके में जाकर उनकी छानबीन करता है। वाओ! वर्धन,